हरी रेल लाल रेल से आ रहा है, हरी रेल लाल रेल से है मजबूत। अब हरी रेल और लाल रेल ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हरे ट्रैक्टर और लाल ट्रैक्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो आ जाओ, बता दूंगा। लाल ट्रैक्टर यानी कि महिंद्रा और हरा ट्रैक्टर यानी कि जॉन डियर, इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जो सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचती है? एनी गेसेस? अगर आपको लगता है कि जॉन डियर अमेरिका की कंपनी है, इसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर्स बेचती होगी पूरी दुनिया के अंदर, तो आप गलत हैं और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 2009 में ही महिंद्रा ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी। यस, जॉन डियर से भी बड़ी। महिंद्रा ने 2004 तक ही 1 मिलियन ट्रैक्टर सेल कर दिए थे दुनिया भर में, फिर 2 मिलियन उसके 9 साल बाद यानी कि 2013 तक, और फिर 3 मिलियन पहुंचने में उन्हें सिर्फ 6 साल लगे। और इसी तरह महिंद्रा बन गए दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। और इंडिया के अंदर 3 डेकेड्स तक ट्रैक्टर्स के मामले में मार्केट लीडर बने रहना इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन क्या आपको पता है महिंद्रा ट्रैक्टर्स की प्रेजेंस 6 कॉन्टिनेंट और 40 देशों में है, इंक्लूडिंग यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। और यूनाइटेड स्टेट्स में तो महिंद्रा सेल्स के मामले में 3rd नंबर पर आते हैं 150 हॉर्स पावर से कम के ट्रैक्टर्स की रेंज के अंदर। शॉकिंग राइट? क्योंकि अमेरिका वो देश है जहां पर दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। और इसीलिए आज हम इस वीडियो के अंदर इस सक्सेस को ट्रेस करेंगे कि कैसे एक इंडियन कंपनी ट्रूली ग्लोबल लीडर बन चुकी है और वो क्या स्मार्ट स्ट्रेटजीज रही है महिंद्रा की जिसके चलते वो ये सब कर पाए। सो इस डिटेल एनालिसिस में जंप करने से पहले थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर्स की शुरुआत होती है 1962 में, जब महिंद्रा ने जॉइंट वेंचर किया इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ। ये दौर था लाइसेंस राज का, और महिंद्रा के पास लाइसेंस था और इंटरनेशनल हार्वेस्टर के पास थी टेक्नोलॉजी। और इसी चलते 1963 में उन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर किया, महिंद्रा B275, जो कि महिंद्रा के नेम प्लेट के अंडर आता था। लेकिन 1977 तक महिंद्रा ने खुद की ट्रैक्टर डिवीजन फॉर्म कर ली थी, जो कि डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और 1982 में महिंद्रा ने फाइनली अपना ब्रांड का ट्रैक्टर लॉन्च किया। इस टाइम तक ना सिर्फ उन्होंने टेक्नोलॉजी समझ ली थी जॉइंट वेंचर्स की वजह से, बल्कि उन्होंने मार्केट की समझ भी हासिल कर ली थी, जिससे वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते थे। और इसीलिए वो बन गए इंडिया के बेस्ट सेलिंग ट्रैक्टर्स। और 90s के पीरियड में तो महिंद्रा ने कई एग्रो मशीनरी लॉन्च करी अपने फार्म डिवीजन के अंदर, और उन्होंने कस्टमर एक्विजिशन के साथ साथ ट्रस्ट भी बिल्ड किया। और फिर टाइम आया एक्सपेंशन का। सरकार ने 1991 में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे, जिसके चलते 90s में प्राइवेटाइजेशन का माहौल था। और इसके बाद तो लगातार महिंद्रा एक्विजिशंस पे एक्विजिशंस करते चले गए और अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाते चले गए। जैसे कि 1999 में महिंद्रा ने गुजरात ट्रैक्टर्स के 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिए थे, और 2017 में इसका नाम बदल कर दिया ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लिमिटेड। और इसी तरह 2004 में महिंद्रा ने पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड के 64.6% स्टेक्स को एक्वायर कर लिया, और वो बन गए दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स, जिनकी एनुअल सेल थी रफली 85,000 यूनिट्स की। और फिर 2009 में इन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स का नाम बदल कर रख दिया स्वराज। और शायद आप में से कई लोग पहले नहीं जानते थे कि स्वराज भी महिंद्रा के अंडर ही आता है। और ऐसी ही कई सारी बातें होती हैं जो मेरे चैनल्स के थ्रू आपको पहली बार पता लगती हैं। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और वैसे भी आप में से सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इन सारे मेजर्स के साथ महिंद्रा एक ऐसी इकलौती कंपनी बन गई थी जिसने 3 डेकेड्स तक इंडिया की ट्रैक्टर मार्केट पर राज किया। 2022 में महिंद्रा का इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में शेयर सिर्फ 8.8% था, और ये 4th पोजीशन पे थे, यानी कि मारुति, हिंडाई, टाटा और फिर महिंद्रा। लेकिन 2014 तक ही ट्रैक्टर के मामले में महिंद्रा का मार्केट शेयर मैसिव 40% था, और इनके फार्म इक्विपमेंट्स की सेल से 40% रेवेन्यू जनरेट करता है महिंद्रा ग्रुप। और ये तो सिर्फ इंडिया की बात थी। अगर फॉरेन कंट्रीज में भी देखें तो महिंद्रा की यही स्ट्रेटेजी रही है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बन पाए हैं। यानी कि जॉइंट वेंचर्स में टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज लो, ट्रस्ट बिल्ड करो, और फाइनली एक्विजिशन कर खुद को एक्सपेंड करो। और महिंद्रा की ग्लोबल प्रेजेंस को समझने के लिए हमें सिर्फ 2 मार्केट्स को जानने की जरूरत है। एक है चाइना, जहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही टफ कंपटीशन है, और दूसरा है यूएसए, जहां पर फार्मिंग इंडस्ट्री के जायंट्स जैसे कि जॉन डियर और मेसी फर्गुसन जैसी कंपनीज आती हैं। इन 2 देशों के अंदर महिंद्रा ने मार्केट को कैसे पकड़ा है, अगर ये समझ में आ गया तो आप भी महिंद्रा की इस अमेजिंग स्ट्रेटजी के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और है जिसके आप फैन हो जाओगे, एंड दैट इज वन कार्ड। ये एक बहुत ही क्लासी मेटल क्रेडिट कार्ड है, और ये एक वर्चुअल कार्ड भी है जिसके अंदर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं, और ये लाइफ टाइम फ्री भी है। वन कार्ड की ऐप के अंदर ही आप अपने सारे खर्चों को EMI के अंदर बदल सकते हैं, और सारी EMIs को ट्रैक एंड फोरक्लोज भी ऐप के अंदर ही कर सकते हैं। इसके गिफ्ट कार्ड स्टोर के अंदर आप गिफ्ट कार्ड्स भी खरीद सकते हैं, एंड यू कैन अर्न अप टू 10% रिवॉर्ड ऑन इट। और हर बार आपको स्पेंड करने पर नेवर एक्सपायरिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं,
जो आप इन ऐप रिडीम कर सकते हो फॉर कैश। इसके साथ आपको बहुत सारे कूल फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें आप स्वाइप टू पे कर सकते हैं, हैंस यू डोंट नीड OTPs एनीमोर। इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको एडवांस कंट्रोल्स मिलते हैं, मतलब ये कार्ड आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा और स्पेंड एनालिसिस से आपके खर्चे भी कंट्रोल में रहेंगे। सो अभी के अभी इस फीचर रिच कार्ड को पाने के लिए डाउनलोड करो वन कार्ड ऐप और आपको इंस्टेंटली वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो चाइना से स्टार्ट करते हैं। महिंद्रा को चाइना की मार्केट में घुसना था और इसीलिए 2005 में वो जैंगलिंग ट्रैक्टर कंपनी के 80% स्टेक्स को खरीद लेते हैं और लॉन्च करते हैं महिंद्रा चाइना ट्रैक्टर लिमिटेड। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन थी, क्योंकि जैंगलिंग ट्रैक्टर कंपनी, जो कि जैंगलिंग मोटर कंपनी का पार्ट थी, वो एक चाइनीज सरकारी कंपनी थी और इनके पास छोटे ट्रैक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जिसकी बहुत अच्छी पकड़ थी चाइना के अंदर। लेकिन महिंद्रा यही नहीं रुकते और 2009 आते आते वो एक और जॉइंट वेंचर करते हैं जियांगसू याओदा जेंगसैंग ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ। सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, वैसे भी हमें किसी को नहीं आते चाइनीज नाम लेने। सो आगे बढ़ते हैं। सो यांगचेंग ट्रैक्टर्स 2007 में चाइना की 3rd लार्जेस्ट कंपनी थी ट्रैक्टर्स वेस्टिंग मामले में। फिर चाइना के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए 2012 में महिंद्रा अपनी और महिंद्रा युएदा यांगचेंग ट्रैक्टर्स कंपनी लिमिटेड से महिंद्रा चाइना ट्रैक्टर्स लिमिटेड के 88.6 शेयर्स खरीद लेते हैं और फाइनली 2017 में महिंद्रा अपने सारे जॉइंट वेंचर्स को एंड कर देते हैं और इस सब उठापटक के अंदर महिंद्रा चाइना की मार्केट को अपनी पकड़ के अंदर भी ले लेते हैं और साथ ही साथ जो सीखना होता है उनको चाइनीज कंपनी से वो सीख भी लेते हैं। नाउ चाइना के अंदर सर्वाइव करने के लिए महिंद्रा ने जॉइंट वेंचर्स का सहारा लिया था, लेकिन यूएसए में जॉइंट वेंचर्स करना आसान नहीं था। अमेरिका के अंदर फार्म मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड है और 4-5 बड़ी प्राइवेट कंपनी ही है जिन्होंने पूरा का पूरा मार्केट ले रखा है और इसीलिए ना तो उन्हें जॉइंट वेंचर्स की जरूरत है और वैसे भी उनको छोटी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके फायदा ही क्या मिलता। इसीलिए महिंद्रा के लिए ये जरूरी था कि वो ट्रस्ट बिल्ड करें अमेरिका के अंदर और यूएसए के अननोन मार्केट के अंदर खुद को फेमिलियर करें। और ये सब शुरू हुआ 1988 में, जब रिप इवांस ने डिसाइड किया कि वो 1 मिलियन माइल्स पूरी कंट्री के अंदर घूमेंगे महिंद्रा के ट्रैक्टर को अपने ट्रेलर पर लाद कर। और इसी प्रमोशनल ड्राइव से नींव पड़ी महिंद्रा की अमेरिका के अंदर और 1994 में टॉम्बेल टेक्सास में महिंद्रा यूएसए को एस्टेब्लिश किया गया। अब रिप इवांस जैसे हार्ड वर्किंग और लॉयल लोगों की वजह से महिंद्रा की जड़ें तो फैलने शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी भी महिंद्रा यूएसए के अंदर हाउस होल्ड नेम नहीं बन सका था। रिचर्ड जॉनसन, जो कि यूएसए के अंदर महिंद्रा के डीलर हैं, वो ब्लूमबर्ग को अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कुछ साल पहले तक महिंद्रा को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज सब जानते हैं। पहले जो भी जॉनसन के पास महिंद्रा के ट्रैक्टर लेने आता था उसे समझाना पड़ता था कि महिंद्रा एक ग्लोबल कंपनी है और ये सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन अब जॉनसन के अकॉर्डिंग महिंद्रा को लोग वैसे ही जानते हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया महिंद्रा की पॉलिसी से जो उन्होंने अमेरिका के अंदर बनाई। महिंद्रा ने अमेरिका के लोगों को अपने नाम से फेमिलियराइज कराने के लिए स्पोर्ट्स को टारगेट किया। महिंद्रा ने चैंपियनशिप बुल राइडिंग को स्पॉन्सर किया। फिर 2010 में फिशिंग पर्सनैलिटी बिल डांस के साथ 3 साल का एंडोर्समेंट डील साइन करा। इसके अलावा फॉक्स न्यूज और दूसरे हार्टलैंड न्यूज चैनल्स के साथ महिंद्रा ने प्रमोशन किए और खुद को इंट्रोड्यूस किया। और आज भी ये चीज़ कंटिन्यू है, जहां महिंद्रा ने नेस्कार कप सीरीज में स्टुअर्ट हास रेसिंग में नंबर 14 कार को स्पॉन्सर किया है। लेकिन सिर्फ प्रमोशन करने से सब कुछ नहीं होता, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए महिंद्रा ने खुद को बहुत ही सोच समझ के अमेरिकन मार्केट में प्लेस किया था, क्योंकि उनका टारगेट बड़े फार्म ओनर्स नहीं थे बल्कि छोटे फार्मर्स थे। यूएस के अंदर महिंद्रा के ट्रैक्टर्स की रेंज 22 हॉर्स पावर से लेकर सिर्फ 100 हॉर्स पावर तक ही जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जॉन डियर की मार्केट में हेड ऑन घुसना नहीं चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि जिसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज है वो वहाँ पर ही कमांड हासिल करे, यानी कि छोटे ट्रैक्टर्स के अंदर। महिंद्रा यूएसए के प्रेसिडेंट एंड सीईओ वीरेन पोपली के अकॉर्डिंग उनका फोकस स्मॉल ट्रैक्टर से मल्टीपल काम करने पर है। जैसे इंडिया में फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर एक बिग इन्वेस्टमेंट होती है और इसे मल्टीपल यूसेज में लिया जाता है। और अगर मैं मिस्टर वीरेन के एग्जैक्ट वर्ड्स लूँ तो उनके हिसाब से उनके ट्रैक्टर्स स्विस आर्मी नाइफ नहीं बल्कि रैम्बो नाइफ हैं, जो कि बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक टिक सकते हैं। वीरेन ने बताया कि एक फार्मर के पास 40 हार्वेस्ट तक हो सकते हैं और उनके लिए ये चैलेंज था कि वो इनमें से कितने कर सकते हैं। इसके अलावा महिंद्रा न्यू एरियाज जैसे ऑर्चर्ड्स और डेयरी के अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे और इस सब में चैलेंज और अपॉर्चुनिटी यूएसए की वुमेन फार्मर्स थी। महिंद्रा के ट्रैक्टर कस्टमर सेंट्रिक थे, ना कि कंपटीशन सेंट्रिक, इसीलिए उनके लिए इन चीज़ों को एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान था। एबी स्पैकमैन, जो कि पेंसिल्वेनिया के अंदर फार्मिंग करती हैं, उन्होंने बताया कि क्योंकि वो साइज में छोटी हैं, महिंद्रा के ट्रैक्टर उनके लिए राइट चॉइस थे, क्योंकि वो इनके पैडल तक आसानी से पहुंच सकती थी और इस ट्रैक्टर के छोटे साइज की वजह से इन्हें ऑपरेट करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। महिंद्रा अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और स्मॉल फार्मर्स के लिए इकोनॉमिकली भी खुद को बेटर प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वो 5 से 7 साल का वारंटी पीरियड देते हैं, जो कि यूएसए के हिसाब से काफी ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है। साथ ही 2011 में महिंद्रा ने खुद की फाइनेंसिंग कंपनी भी ओपन करी थी यूएसए के अंदर और इससे ये
ये हुआ कि जॉन डियर जहां से 60 महीने के लिए 0% पर इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, वहीं महिंद्रा मैसिव 84 मंथ्स के लिए 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन देने में कामयाब हो पाए हैं। और इन सब रीजंस के चलते ही महिंद्रा पिछले 25 सालों में 10 फैक्ट्रीज और असेंबली प्लांट्स के साथ साथ 790 डीलरशिप खोल चुके हैं अमेरिका के अंदर। लास्टली, महिंद्रा का ऐसा राइज दुनिया के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स को एस्टेब्लिश करता है, जिसमें पहला है इंडिया की ग्रोथ। इंडिया की एक कंपनी की ऐसी फिनोमिनल ग्रोथ काफी सारी इंडियन कंपनीज को ना सिर्फ एनकरेज करेगी बाहर जाके काम करने के लिए, बल्कि ये जो रेवेन्यू बाहर से इंडिया के अंदर आता है ये इंडिया की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। और दूसरी है इंडिया की सॉफ्ट पावर एज ए मैन्युफैक्चरर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन चीजों की वजह से दूसरी कंट्रीज के अंदर इंडिया के प्रोडक्ट्स को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है, जो ऐसे कार्टून्स को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बताने के लिए भी कि इंडिया क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाला देश है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और महिंद्रा के ट्रैक्टर्स के बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर छोड़िए। थैंक यू।